किसानों ਨੂੰ एक नवा प्रस्ताव दिता है कि जे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ते उन्होंने इतराज है तो वह अपनी कमेटी बना सकते हैं। असी तुहाडी कमेटी दे नाल गलबात कर लवांगे, ये सरकार कह रही है। पर किसानों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिता है। वो कह रहे हैं कि असी कानून रद्द करन तो पहला किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनांगे, किसी तरह की कमेटी नहीं बनावांगे। सरकार एक बार इन्हां कानूनां नूं रिपील कर लवे, इन्हां कानूनां नूं वापस लै लवे या इन्हां कानूनां नूं रद्द कर देवे। उस तो बाद सरकार जिहड़ी कमेटी कहेगी असीं उहदा हिस्सा बन जांगे। पर पहला सरकार कानून रद्द करे, गल इत्थे अटकी हुई है। और इस पूरी मीटिंग दे विच भी 2 घंटे जिहड़ा मंथन चलिया है उदों एक कानून ते चर्चा हुई है, जिहड़ा असैंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिवें साडे सहयोगी भी दस रहे ने या किसान आगू भी लंच ब्रेक के दौरान कह रहे सी कि जरूरी वस्तां सोध बिल है, जिहड़ा असैंशियल कमोडिटीज एक्ट है, वो एक पुराना कानून है। उस कानून दे विच सोध कीती गई सी सरकार वालों, कुछ वस्तां नूं उस लिस्ट चों बाहर कढ दिता गया और हुण सरकार कह रही है कि असीं उसनूं रीडिफाइन कर दिंदे हां। रीडिफाइन का मतलब यह है कि सरकार जिहड़ियां चीज़ां दी सरकार ने खुल दित्ती है स्टोर करन दी, उहदे ते सरकार कह रही है कि असी उन्हां दी एक लिमिट निर्धारित कर दिंदे हैं कि उस लिमिट तो वध स्टोर कोई नहीं कर सकेगा। अनाज दीयां जिहड़ियां वस्तां ने, अनाज नाल जुड़ियां जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां नूं। पर किसान कह रहे ने कि नहीं, तुसी जिहड़ी सोध कीती सी उस सोध नूं रद्द करो और पुराना कानून एज इट इज़ रहण दिओ। ये तां गल होई एक कानून दी। उस तो इलावा बाकी कानूनां ते हले गलबात होनी है। इसे विचाले सियासत की भी असी गल कर रहे सी, जिक्र कर रहे सी कांग्रेस पार्टी का। कुछ देर पहला राहुल गांधी नजर आए सी। उधर कांग्रेस ने अज वख-वख सूबियां च राज भवन के बाहर प्रदर्शन किए ने ते कांग्रेस आगूआं नूं ये हरियाणा तो खबर आ रही है कि हरियाणा कांग्रेस के आगू हिरासत च लै लए गए ने। पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे हरियाणा कांग्रेस के नेतावां नूं हिरासत दे विच लै लिया गया है। हरियाणा राज भवन का घेराव करन जा रहे सी राजधानी चंडीगढ़ दे विच। पंजाब राज भवन और हरियाणा राज भवन चंडीगढ़ दे विच नेड़े नेड़े ने, बिल्कुल इकट्ठे ने। और दोनों का घेराव, हरियाणा राज भवन का घेराव हरियाणा कांग्रेस के आगू कर रहे हैं और पंजाब राज भवन का घेराव पंजाब कांग्रेस के आगू कर रहे सी। हुणे खबर आ रही है कि हरियाणा कांग्रेस के आगूआं नूं हिरासत दे विच लै लिया गया है, जो हरियाणा के गवर्नर का घेराव करन पहुंचे सी हरियाणा राज भवन वल। चंडीगढ़ पुलिस का यह एक्शन है। चंडीगढ़ क्योंकि यूनियन टैरेटरी है और चंडीगढ़ पुलिस अपने तरीके नाल विचरदी है। कोई भी प्रोटेस्ट हुंदा है तो चंडीगढ़ पुलिस अक्सर उन्हां नेतावां नूं हिरासत दे विच लै लैंदी है। तीन कृषि कानून और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर के लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का जारी है और दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के नेताओं को बस में लेकर के जा रहे हैं। हम बात करते हैं कांग्रेस के नेताओं से। आफ्ताब जी क्या कहेंगे, दूसरी बार गिरफ्तार? मैं यही कहूँगा कि सरकार इतनी घबराई हुई है कि हमें अपना लोकतांत्रिक अधिकार जो है उसका भी निर्वाह करने की इसमें ताकत नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से किसानों को पिछले 2 महीनों से इन्होंने दिल्ली जाने से रोका, इन्होंने जो उत्पीड़न उनका किया अलोकतांत्रिक तरीके से, और अपनी जिद पे 9 वार्ताओं के बाद भी अपनी जिद पे सारे चीज़ों को मान के कि हाँ हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन निरस्त करने की जो है अपनी जिद पे जो है केंद्र सरकार अड़ी हुई है कि हम निरस्त नहीं करेंगे इस काले कानून। इससे हमारी जो है पोजीशन कमज़ोर होगी, इस बहाने को लेके जो है। जबकि आज यही हम ही नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, आज लाखों करोड़ों किसान जो है सड़कों पर उतर के इस बात की आवाज़ को बुलंद कर रहा है कि ये कृषि कानून जो है कृषि और कृषकों के लिए जो बनाया है उनके विरोध में है। लेकिन ये बीजेपी सरकार अंधी गूंगी बहरी हुई पड़ी और अपने अहंकार में डूबी पड़ी। रावदान सिंह जी हमारे साथ। रावदान सिंह जी, लगातार बीजेपी के नेता हैं वो यही बयान देते हैं कि किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे, कांग्रेस का प्रदर्शन है। देखिए, किसान प्रदर्शन कर रहा है देशव्यापी और कांग्रेस उन किसानों का साथ दे रही है। जो अन्नदाता पूरे देश और दुनिया का पेट भरता है, आज अगर वो मुसीबत में है तो ये हर आदमी का फ़र्ज बनता है। कांग्रेस ने अपने उस फर्ज को निभाया है, इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि देशव्यापी हम उनका समर्थन करेंगे। क्योंकि किसान ने 60 से ज़्यादा लोगों ने जहाँ शहादत दी है और इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। ये बात इस बात का परिचायक है, प्रतीक है। ये तानाशाह अपना करके उनके आवाज़ को दबाना चाहते हैं और प्रजातंत्र में आवाज़ दबने नहीं देगी। कांग्रेस की नीति रही है हमेशा से। बिल्कुल। हुड्डा साहब हमारे साथ है। हुड्डा साहब, दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है आप लोगों को। पहले भी कर ये
जो इनका जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हम कामयाब हैं। हमारा आज का कार्यक्रम राज्यपाल को घेरने का था। चारों तरफ से राजभवन घिरा हुआ है और एक बार वहाँ से हम गए, तीन सेक्टर से आ गए और इस तरह करने से रुकेगा नहीं। संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लेती सरकार। राज्यपाल आपको लगातार समय नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या करेंगे? उस टाइम तो तबीयत खराब थी उनकी, फिर मांगेंगे समय हम और उनसे आग्रह करेंगे जल्दी सेशन बुलाया जाए ताकि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हम और APMC उसमें एक्ट में हम रूल अमेंडमेंट लेकर आए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सेक्टर 17 थाने में अब लाया गया है। पहले सेक्टर 3 थाने में ले जाया गया था, अब दोबारा से सेक्टर 17 थाने में लाया गया है और एक एक करके अब जो कांग्रेस के नेता हैं उनको नीचे लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो भी 2 बार गिरफ्तार कर चुकी है और 2 बार गिरफ्तार। अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक एक करके कांग्रेस के नेता यहाँ उतर रहे हैं और उतर करके जो उतर रहे हैं। अशोक अरोड़ा देख ही सकते हैं आप, जयप्रकाश जी हैं। अशोक अरोड़ा जी दूसरी बार गिरफ्तार किया गया सेक्टर 17 थाने। देखिए, हमारा प्रोग्राम राजभवन के घेराव का था जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कामयाब रही। चारों तरफ से राजभवन को घेरा है और अब दोबारा से इन्होंने गिरफ्तार किया। ये प्रजातंत्र का हनन है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि और भी कांग्रेस के नेता उतर रहे हैं। कैप्टन साहब क्या कहेंगे कि लगातार दूसरी बार गिरफ्तार किया गया? ये लोकतंत्र की हत्या है। हम राजभवन जा रहे थे राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए, घेराव हम जो हमारा सफल हुआ और मैं समझता हूँ जो तीनों काले कानून हैं उनको सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। आप जानते हैं कि 45 से ज़्यादा दिन हो गए, 60 हमारे किसान शहीद हो गए हैं। जो अन्नदाता है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है मैं समझता हूँ सफल रहा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदर्शन को बता रहे हैं कि वो सफल होंगे और कहीं ना कहीं सफल होंगे। आप देख सकते हैं कि सेक्टर 17 थाने में अंदर लेकर के जाया जा रहा है सभी नेताओं को और अंदर ले जा करके अब क्या FIR दर्ज की जाती है, हिरासत में रखा जाता है, क्या होता है एक्शन वो अभी देखना होगा क्योंकि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। और पहले एक बार जब कांग्रेस ऑफिस से निकले तब गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके सेक्टर 3 थाने के अंदर ले जाया गया। उसके बाद वहां से जब फिर छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद दोबारा सुखना लेक पहुंच गए